जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012 provides for the use of restraints. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के नागरिकों को अमेरिका ने हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां और कमर में जंजीरें बांधकर भेज दिया। अमेरिका ने अपनी तरफ से वीडियो भी जारी कर दिया है। संसद में जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को जवाब देना पड़ा। अपने जवाब में विदेश मंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच पहले से चली आ रही निर्वासन की प्रक्रियाओं का हवाला दिया। हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों विदेश मंत्री का जवाब तार्किक नहीं लगता और संतोषजनक भी नहीं। अगर बात प्रक्रियाओं की है तो ऐसी प्रक्रिया कोलंबिया के साथ भी होगी। फिर कोलंबिया ने कैसे मना कर दिया कि उनका नागरिक अमेरिका के सैनिक विमान में हथकड़ियों में बांधकर नहीं लाया जाएगा। विदेश मंत्री के जवाब से यह साफ नहीं हो सका कि भारत क्यों नहीं इतनी सी बात उस अमेरिका से कह सका जो उसका मित्र देश है, जिसके राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपना दोस्त बताते हुए नहीं थकते। सबसे पहले यह वीडियो देखिए और सवाल कीजिए कि क्या अमेरिका 2009 से इसी तरह से वीडियो जारी करता रहा है जिस तरह से यह वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय नागरिकों के पांव में बेड़ियां पहनाई गई हैं। किसी तरह वे घसीट कर चल पा रहे हैं। उनके हाथों में हथकड़ियां हैं और कमर में जंजीरें हैं। अमेरिकी सेना के विमान में इन्हें चढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी सुरक्षाकर्मी विमान में सवार हो रहे हैं। इसके बाद विमान अमृतसर के लिए उड़ान भरता है। अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोल के अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अवैध एलियन को भारत भेजा जा रहा है। अभी तक का यह सबसे दूर पहुंचाने का अभियान है। अगर आप अवैध रूप से हमारी सीमा में आए हैं तो आपको ऐसे ही हटाया जाएगा। Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. अफसोस कि विदेश मंत्री ने अपने लंबे चौड़े बयान में एक बार भी नहीं कहा कि हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर नहीं भेजना चाहिए था। भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि अमेरिका ने गलत किया है। 2009 से लेकर 2025 का आंकड़ा देकर विदेश मंत्री का जवाब क्या आपको संतुष्ट कर पा रहा है? यह सही है कि अमेरिका 13 साल से अपनी जमीन पर रहने वाले अवैध भारतीयों को वापस भेजता रहा है, लेकिन इस बार ट्रंप के आने से अवैध प्रवासियों का भेजना केवल सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। I will declare a national emergency at our southern border. अगर इतनी ही सामान्य प्रक्रिया थी, 2009 से चली आ रही थी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को ट्रंप की इस बात पर उठकर ताली बजा देते, मगर कुर्सी पर बैठे रह गए जब ट्रंप कहते हैं सीमाओं पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है और अब अमेरिका में जो भी अवैध रूप से रहता हुआ पाया जाएगा उसे वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। जाहिर है ट्रंप के इस ऐलान में इस बार
कुछ अलग था। यह सामान्य प्रक्रिया के तहत दिया गया बयान नहीं था। ट्रंप अपने चुनाव में इन्हें अपराधी और एलियन कहते रहे हैं। विदेश मंत्री ने 2009 का आंकड़ा देकर इस कतार में यूपीए सरकार को भी बिना कहे खड़ा कर दिया। लेकिन इससे मोदी सरकार के समय इस तरह से की जा रही वापसी को लेकर पूरा जवाब नहीं मिलता है। जैसे इसका जवाब नहीं मिलता कि क्या इसी तरह से यानी 2009 से भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर, बेड़ी पहनाकर भारत भेजता रहा है। क्या इसी तरह से अमेरिका भारत भेजने के बाद वीडियो ट्वीट करता रहा है और भारत का नाम लेकर एलियन लिखता रहा है? अगर ऐसा होता तो विदेश मंत्री पहले का ऐसा उदाहरण वीडियो जरूर साझा कर देते। अवैध प्रवासियों को निकालने के ट्रंप के अभियान को यहीं तक सीमित नहीं किया जा सकता। देखना चाहिए कि इसके बदले में मेक्सिको, कोलंबिया, ग्वाटेमाला से ट्रंप और क्या कीमत वसूलना चाहते हैं। और अमेरिका इन देशों को अपना मोहरा समझता है। अपनी विस्तारवादी नीतियों का एक छोटा सा प्यादा वह इन देशों को आए दिन ललकारता रहता है, धमकाता रहता है। क्या अब वह उसी कतार में भारत को भी खड़ा कर रहा है? विदेश मंत्री को बताना चाहिए कि अमेरिका इसके पहले भी मेक्सिको से आए लोगों को वापस भेजता रहा है, लेकिन क्या इस तरह से वीडियो जारी करता रहा है कि उन्हें बेड़ियां, हथकड़ियां पहनाई गई हैं और वापस किया जा रहा है। बात केवल अवैध नागरिकों को वापस भेजने की नहीं है, इतना भी भोला बनने की जरूरत नहीं। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बनकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है? और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? भारत के नागरिकों को पहले से भेजा जाता रहा है। विदेश मंत्री ने संख्या बताकर, साल बताकर साबित कर दिया, लेकिन यह साबित नहीं कर पाए कि हथकड़ी और बेड़ी में बांधकर पहले से भेजा जाता रहा है। अगर यह इतनी ही सामान्य प्रक्रिया है, दोनों देशों के बीच समझदारी से हो रही है, दुनिया भर में मान्य प्रक्रिया है, तो वो नहीं बता पाए विदेश मंत्री कि फिर कोलंबिया ने कैसे मना कर दिया, ब्राजील ने कैसे आपत्ति दर्ज की, मेक्सिको ने कैसे लैंड करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मेक्सिको के मना करने के बाद अमेरिका अभी तक मेक्सिको के नागरिकों को वापस नहीं भेज पाया है। The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft
as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. विदेश मंत्री के बयान के हिसाब से देखा जाए तो मोदी काल में अब तक अमेरिका ने 12,442 भारतीय वापस भेजे हैं। इससे यही पता चलता है कि 2014 के बाद से वापस भेजने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और तब सवाल उठता है कि भारत ने अपने स्तर पर इन 10 वर्षों में अवैध माइग्रेशन के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए क्या किया, क्यों नहीं ध्वस्त किया जा सका। आप चालाकी से बाइडेन और ट्रंप के समय भेजे जाने वालों को एक ही टोकरी में, एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते। दोनों के समय नागरिकों के भेजने का राजनीतिक अर्थ और परिदृश्य, संदर्भ, माहौल बिल्कुल अलग है। ट्रंप इस बार खुलकर कई देशों को अपमानित कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को बताना चाहिए कि भारतीयों को इस तरह से भेजना कैसे उन देशों के साथ किए जा रहे अपमान से अलग है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश मंत्री का जवाब आपने सुना। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के जवाब के बारे में हमने अपने पहले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सार्वजनिक रूप से कहा, माइग्रेशन करना अवैध नहीं होता, वे अपने नागरिकों का स्वागत करेंगे। अमेरिका के विमान को उन्होंने रोक दिया, अपना विमान भेजा और नागरिकों को बुलाया। कोलंबिया के नागरिक जब अपने देश की धरती पर उतर रहे थे तो उनके हाथों में हथकड़ियां और पांवों में बेड़ियां नहीं थीं, बल्कि तस्वीरें ली गईं और पूरे देश को दिखाई गईं। मगर भारत ने मोदी समर्थक दलील दे रहे हैं, आपने अमेरिका में अपराध किया है तो अमेरिका एक्शन लेगा। अच्छा हुआ कोलंबिया के राष्ट्रपति ने आईटी सेल और मोदी समर्थकों से नहीं पूछा क्या करना चाहिए, अपने विवेक से काम लिया। कोलंबिया और अमेरिका के बीच तनातनी चलती रहती है। अमेरिका कोलंबिया को अपना कस्बा समझ लेता है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध अच्छे रहे हैं। उसने भारत के साथ वही बर्ताव क्यों किया जो वह कोलंबिया के साथ करना चाहता था मगर नहीं कर सका। कोलंबिया बोल सकता है तो भारत क्यों नहीं बोल सकता। हमारी विदेश नीति में बोलना कब शामिल होगा। हर बड़े मौके पर चुप रहने की हमारी कौन सी विदेश नीति हो गई है जिसका केवल डंका ही बजता रहता है, बोलते हुए सुनाई नहीं देता। संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान आज विपक्ष के नेता अपने पोस्टर लेकर आए। इनके पोस्टरों पर लिखा है, ह्यूमंस नॉट प्रिजनर्स, यूनाइटेड अगेंस्ट इनह्यूमैनिटी। हथकड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे ये अपमान। हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान यही, न्याय दो जंजीर नहीं। मोदी ट्रंप शेम शेम के नारे लग रहे थे, मोदी ट्रंप बाय बाय के नारे लग रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा, अमेरिका से भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया। क्या सपना दिखा रहे थे कि भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। आज सब मौन है। विपक्ष के सांसदों ने सदन के भीतर भी यह सवाल उठाया, विदेश मंत्री से जवाब की मांग की। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। Sir, the House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. खुद कह रहे हैं विदेश मंत्री कि अवैध नेटवर्क काम करता है और इस अवैध नेटवर्क की जाल में लोग फंसते हैं, वे भी अपराध के लिए इस्तेमाल होते हैं। विदेश मंत्री कह रहे हैं, लेकिन बताना चाहिए कि 10 साल में यह इतना क्यों बढ़ा। गुजरात में तो बीजेपी की ही सरकार है 2 दशक से ज्यादा समय से, तब भी यह नेटवर्क ध्वस्त नहीं हो सका। बात इतनी नहीं है कि आपने किसी देश का कानून तोड़ा है तो सजा मिलेगी, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन क्या हाथ में हथकड़ियां डालकर, बेड़ियां डालकर भेजना ही अंतिम विकल्प था? अगर आप इस बात का समर्थन इस आधार पर करते हैं कि ये अपराधी थे, लेकिन भारत के कानून के हिसाब से तो इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भारत की सीमा में ये अपराधी की तरह क्यों लाए गए, इसका जवाब नहीं दे पाते।
पंजाब के एनआरआई मंत्री ने पंजाब के 30 युवाओं का एयरपोर्ट पर स्वागत किया, भरोसा दिलाया कि सरकार मदद करने का प्रयास करेगी। किसी भी सरकार को यही करना चाहिए था जो भगवंत सिंह मान ने किया। इन युवाओं को भरोसा दिलाना उनका काम है, क्योंकि राज्य की नीतियों की असफलता के कारण ही ये नौजवान मजबूर होते हैं अपना राज्य छोड़कर दूसरे देश में जाने और बसने के लिए। हमारा सवाल है कि पंजाब के एनआरआई मंत्री अपने राज्य के लोगों के लिए गए थे, तो क्या यहां गुजरात और हरियाणा के मंत्री को नहीं होना चाहिए था? क्या गुजरात और हरियाणा के भी मंत्री गए थे? जबकि इन दोनों राज्यों के सबसे अधिक यानी 33 लोग वापस भेजे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा ने तो अपने लोगों को लाने के लिए कैदियों वाला वैन भेज दिया, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। पंजाब के एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी को अपने मित्र ट्रंप से बात करके इस मसले का हल निकालना चाहिए। बस मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं इस टाइम ते अपने मित्र दे नाल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी दे नाल गल करके बैठ के इस मसले का हल करना चाहिए। और जेड़े भारतीयों के उत्ते इस वेले डेपूटेशन ते जां जेलों का डर उन्हां दी ढाल बनना चाहिए ते मसले का हल करना चाहिए। जो लोग आए हैं उनके साथ भारत की सरकार को खड़ा दिखना चाहिए था, कम से कम इतना तो कर सकते थे। विदेश मंत्री के बयान में ऐसा कुछ भी आश्वासन नजर नहीं आया, उनके लिए सांत्वना के शब्द भी नहीं थे। लगता है सरकार और उसके समर्थक इन्हें अपराधी की कैटेगरी में ही देखते रहना चाहते हैं। अगली बार से भारत सरकार को एक काम करना चाहिए, जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारतीयों को मोदी मोदी करने के लिए बुलाया जाए विदेश की धरती पर, तो चेक कर लिया जाए कि इनमें से कोई अवैध रूप से अमेरिका में तो नहीं रह रहा। अगर ये अमेरिका के अपराधी हैं तो इन्हें अपराध की दुनिया में किसने धकेला, सरकार को इसका जवाब अच्छी तरह से मालूम है। अगर आपको इन तस्वीरों में कुछ गलत नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा कि बेड़ियों में घिसटते भारत के लोगों के साथ अमेरिका ने अच्छा नहीं किया, तो यह आपकी समस्या हो सकती है। रणनीतिक विषयों पर लिखने वाले ब्रह्मा चेलानी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेक्सिको और कोलंबिया ने अमेरिकी सेना के विमानों को उतरने नहीं दिया, जिनमें उनके नागरिक हथकड़ियों में बिठाए गए थे। कोलंबिया ने अपना जहाज भेजकर मंगवाया, लेकिन भारत ने न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इसकी तारीफ करने लगा भारत कि अवैध माइग्रेशन को रोकने की दिशा में भारत और अमेरिका मजबूती से मिलकर काम कर रहे हैं। अगर भारत ने अमेरिकी सेना के विमान को स्वीकार ही किया तो कम से कम इतना तो कह सकता था, इन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों में अपराधियों की तरह नहीं लाया जाए। एक और चीज समझने की है, विदेशों में आपदा और युद्ध के समय फंसे भारतीयों को लाने और उसकी राजनीति की कोशिश मोदी सरकार में पहली बार व्यापक रूप से की जाती है। वरना आज भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 1990 का है। जब अमेरिका ने इराक पर हमला बोला था, तब इसी भारत ने 1,70,000 लोगों को वापस निकाला था। तब भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। भारत माता की वेरी गुड। अपनी जय, अपने लिए तो जय बोल दो एक बार जोर से, अपने लिए ताली बजाओ जोर से। लेकिन मोदी सरकार के समय भारतीयों की वापसी को इवेंट में बदल दिया गया। हिंदी चैनलों और हिंदी अखबारों के जरिए गांव कस्बों के लोगों को बताया गया, यही विदेश नीति होती है। पहले की सरकार सोती थी, मोदी की सरकार प्रतापी है। अपने लोगों को इस तरह से कभी निकालकर नहीं लाया गया। मोदी सरकार अपने मंत्रियों को भेजने लगी, मंत्री इसका वीडियो बनाकर प्रचार करने लगे और इसका लाभ मोदी सरकार को भी मिला। आज भी मोदी सरकार को इस बात का श्रेय मिलता है कि विदेशों में भारतीयों का नाम ऊंचा हुआ है। इसके पीछे खूब सारा प्रोपेगेंडा किया गया, बहुत कुछ झूठ भी, लेकिन लोग मानते हैं कि विदेशों में नाम हुआ है। जब आप खुद से वापसी का प्रचार करने लगे थे, तो उसी संदर्भ में अमेरिका से भेजे गए भारतीयों की वापसी केवल सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रह जाती है। आप केवल 2009 से 2025 के आंकड़े गिनाकर नहीं बच सकते। आपका जवाब आंकड़ों के हिसाब से सही है, लेकिन आपकी ही राजनीति और प्रोपेगेंडा के सामने यह जवाब हल्का लगता है। यूक्रेन युद्ध के समय जब मेडिकल के छात्रों को लाया गया, तब तो नहीं कहा गया कि मेडिकल पढ़ने के लिए भारत से बाहर क्यों गए, जब गए तो सरकार क्यों वापस लाए। कैसी भी सिचुएशन हो, मोदी जी हमें घर ले आएंगे।
वॉर रुकवा दी पापा। और फिर हमारी यूक्रेन युद्ध के समय विदेश नीति का डंका बजवाया जा रहा था। बीजेपी ने बकायदा विज्ञापन बनाया, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। तो लोग सवाल पूछेंगे, जो युद्ध आज तक नहीं रुका, उस युद्ध को रुकवाने का झूठा विज्ञापन बनाने वाली बीजेपी ने कैसे यह स्लोगन रचा कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। जाहिर है लोग पूछेंगे कि वॉर रुकवाने वाले पापा के देश के नागरिकों को हथकड़ियों और बेड़ियों में लाया जा रहा है। क्या शर्म नहीं आती इस तरह की तस्वीर पर? इस बार मोदी समर्थक तर्क गढ़ रहे हैं कि आपने अमेरिका का कानून तोड़ा है तो कार्रवाई होगी। लेकिन यही लोग तब चुप रह गए जब राहुल गांधी हरियाणा के चुनाव में इसकी चर्चा कर रहे थे कि मोदी सरकार की असफल नीतियों के कारण, गलत औद्योगिक नीतियों के कारण युवा डंकी रूट से अमेरिका में अवैध नागरिक बनने के लिए मजबूर हैं, उनकी हालत खराब है। तब किस विदेश मंत्री ने बयान दिया और किसने इसे शर्म के रूप में स्वीकार किया कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं सही है, सरकार को कुछ करना चाहिए। हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे नहीं पा सकता है उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है, मोदी की विदेश नीति की सफलता के फर्जी किस्से गढ़ने वालों को भी समझ नहीं आ रहा कि इस पर क्या कहें। केवल भेजा नहीं है बल्कि अवैध एलियन कहकर भेजा है। भारत के लोगों को अमेरिका इस नाम से पुकार रहा है। दुनिया में विश्व गुरु बनने की चाह रखने वाले भारत के प्रधानमंत्री, आरएसएस, बीजेपी का तंत्र इस शर्मनाक दृश्य पर चुप है, किसी से बोला नहीं जा रहा है। यही वो वीडियो था जो भारत के पत्रकारों को हाथ ना लगे इसकी पूरी कोशिश की गई। और सरकार की बात होती तो एक एक आदमी का इंटरव्यू होता और गोदी चैनलों पर घंटों बहस होती। भारत के अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब विमान उतरा तो उतरने का कोई वीडियो भारत में नहीं है, लेकिन इन्हें अमेरिका के विमान में चढ़ाए जाने का आधिकारिक वीडियो जारी हुआ। एक देश चुप है अपने नागरिकों को लेकर, एक देश बाकायदा वीडियो जारी कर बता रहा है कि देखो ऐसे भेज दिया। 15-16 घंटे की फ्लाइट की यात्रा बहुत मुश्किल होती है, कमर अकड़ जाती है, शरीर जकड़ जाता है, लेकिन हाथों में हथकड़ियां डालकर, पांवों में बेड़ियां पहनाकर जिन्हें लाया गया वही जानते हैं उन पर क्या बीती है। गुरदासपुर के जसपाल सिंह ने कहा 24 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई, तब से लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उनके उतरने तक हथकड़ी नहीं खोली गई। कई दिन से लोग इस तरह हथकड़ियों में बंधे रहे। इंडियन एक्सप्रेस से होशियारपुर के हरविंदर सिंह ने कहा है 40 घंटे तक वे इसी हालत में रहे, पैरों में बेड़ियां थीं और अपनी सीट से 1 इंच भी हिलने नहीं दिया गया। बहुत विनती करने पर खुद को घसीट कर टॉयलेट तक जाने की अनुमति मिली। क्रू दरवाजा खोल देता था, फिर हम अंदर जाते थे। हम 40 घंटे तक ठीक से कुछ खा भी नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हथकड़ी पहने हुए ही खाना खाओ। हमने बहुत विनती की कि कुछ मिनटों के लिए ही हमारे हाथ पांव खोल दो, पर नहीं खोले। एक क्रू मेंबर ने हम पर दया खाई और कुछ फल दिए। हम सिर्फ शारीरिक रूप से ही दर्द में नहीं थे, मानसिक तौर पर यह यात्रा बहुत तनावपूर्ण थी। इस यात्री का विवरण और राज्यसभा में विदेश मंत्री का जवाब, दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। We have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. सारे बयान पंजाब से हमने आपको सुना है। गुजरात के लोग किस हाल में आए कुछ पता नहीं। यूपी के भी 2 लोग हैं और महाराष्ट्र के भी। सबको पता था कि भारत को यह दिन देखना पड़ेगा। अमेरिका में 7.25 लाख भारतीय बिना पूर्ण दस्तावेज के रह रहे हैं। यह तो सरकार का ही बयान है, तो भारत ने यह नौबत क्यों आने दी? आज बड़ी चिंता हो रही है, कानून तोड़ेंगे तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन 7.25 लाख लोग बिना दस्तावेजों के कैसे अमेरिका चले गए?
उनका पता लगाने में भारत का दूतावास क्या कर रहा है? यह बात भी सही नहीं कि जिन्हें वापस भेजा गया है उनकी सूची बाइडेन के समय तैयार हो गई थी। पंजाब के गांवों को हकीकत पता है। कपूरथला के 6 नौजवान अमेरिका से वापस आए हैं। पंजाब की खेती से कमाई नहीं होती, यह सच पंजाब को दशकों से मालूम है। पंजाब के किसान जब मांग करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाइए तो उन्हें लाठी डंडों से पीटा जाता है। आखिर किसान क्या करे? मजबूर होकर वह अपने बेटों के लिए डंकी रूट का खतरनाक रास्ता चुनता है। रास्ते में न जाने कितने नौजवान मर जाते हैं। डंकी रूट पर चलने वालों में गुजरात, पंजाब के नौजवान ज्यादा हुआ करते थे, अब हरियाणा भी शामिल है। यह रास्ता उन्हीं में से एक नौजवान जसकरण के घर की तरफ जाता होगा। जसकरण की मां अब देख नहीं सकती। जसकरण के पिता का कहना है कि लाखों रुपए लोन लेकर अमेरिका भेजा, इस उम्मीद में कि अमेरिका से कमाकर भेजेगा, कर्जा उतर जाएगा और इस इकलौते छोटे भाई की 4 बड़ी बहनों की शादी हो जाएगी। मुसीबत को तो बहुत सामना करना पड़ा जी। 6 महीने हो गए सी, 7 महीने घर से गए थे ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਏ ਆ। ਮਾਤੜ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ, 4 ਬੇਟੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ, 1 ਲੜਕਾ ਛੋਟਾ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ। 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਈ ਪਹਿਲਾਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਈ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ हेल्प करनी चाहिए है। पंजाब और गुजरात से लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि पहले से इन राज्यों के लोग वहां होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं। अमेरिका में पकड़े जाने पर वही उनकी जमानत करा लेते हैं और फिर सस्ते मजदूर के रूप में काम करने लग जाते हैं। अगर अमेरिकी सेना का विमान अहमदाबाद पर उतरता एयरपोर्ट पर, तो उसी के साथ गुजरात मॉडल की बनाई झूठी कहानी का पर्दाफाश भी हो जाता। कोई बताए कि विकास के मॉडल वाले इस राज्य के गांधीनगर से, जो उसकी राजधानी है, 12 नौजवान क्यों अवैध रास्ते से अमेरिका जाने के लिए मजबूर हुए। गुजरात सरकार तब क्या कर रही थी? 12 नौजवान मेहसाणा जिले से हैं। गुजरात समाचार ने इन सबके नाम प्रकाशित किए हैं। जयवीर सिंह विहोल, हिरल वटसमा, केतुल कुमार पटेल, निकिता पटेल, किरण पटेल, हेमंत सिंह गोहिल, हेमल गोस्वामी, हार्दिक गिरी गोस्वामी, अरुण झाला, खुशबू पटेल, स्मित पटेल, ईशा पटेल, एनी पटेल, मंत्रा पटेल, मायरा पटेल, ऋषिता पटेल, करण सिंह नेतुजी, मीतल गोहिल, ध्रुवगिरी गोस्वामी, हेमानी गोस्वामी, एंजल झाला, माही झाला, जिग्नेश कुमार झाला, राजपूत वालाजी, केतुल कुमार दर्जी, प्रक्षा प्रजापति, जिग्नेश कुमार चौधरी, रुचि चौधरी, पिंटू कुमार प्रजापति, शिव गोस्वामी, जीवन जी गोहिल, जयेश रामी और बीना रामी। अगर भारत और अमेरिका के बीच निर्वासन, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, तो विदेश मंत्री को बताना चाहिए कि गुजरात के 33 लोगों को लाने के लिए क्या गुजरात का कोई मंत्री गया था? क्या नहीं जाना चाहिए था? आप किसी भी तरह से देखिए, भारतीयों के भेजे जाने की यह तस्वीर शर्मनाक है। डॉलर की राजनीति का जो हाल हुआ, वही हाल अवैध नागरिकों की वापसी का हो रहा लगता है। कभी डॉलर के मजबूत होने को लेकर देश की प्रतिष्ठा गिरने से जोड़ा जाता था। जब $1 87 रुपए के नीचे गया तो चुप्पी साध ली गई, इधर उधर की बातों से सही ठहराया जाने लगा है। वही काम इस बार भी किया जा रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।